गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं बीटीयूपी के अंतर्गत पॉलीटेक्निक संस्थाओं में संचालित मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं, उन विषयों का क्या महत्व है आपके लिए, पढ़ाई हेतु महत्वपूर्ण टिप्स मैं आपको बताऊंगा और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो बताऊंगा कि जेई की तैयारी के दृष्टिगत वो महत्वपूर्ण कौन कौन से विषय हैं जिन पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है या फोकस करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर में ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई भी स्पेशलाइजेशन हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे कैड हो, चाहे आरएसी हो या फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो, ये स्पेशलाइजेशन बीटीयूपी में चलते हैं। तो सभी के लिए कॉमन है, किसी भी विषय में कोई अंतर नहीं है। तो सिलेबस के अनुसार जो विषय है उसके अनुसार हम देख लेते हैं। सिलेबस में आपके निर्धारित है सबसे पहला अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड यानी अनुप्रयुक्त गणित थर्ड, दूसरा है इंजीनियरिंग मटेरियल्स जिसे हम इंजीनियरिंग पदार्थ कहते हैं, और तीसरा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स जिसे शॉर्ट में हम मॉस कहते हैं और हिंदी में कहते हैं ठोस यांत्रिकी। उसके बाद हम बात करें तो चौथा जो विषय मेंशन है वो है थर्मल इंजीनियरिंग यानी कि थर्मल इंजीनियरिंग, इसको हिंदी में आप ऊष्मा इंजीनियरिंग कह सकते हैं या फिर कुछ और कह सकते हैं, लेकिन थर्मल इंजीनियरिंग तो हिंदी इंग्लिश दोनों में कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा जो विषय है वो है कैड एंड 3D मॉडलिंग, और छठवां है आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं हिंदी में कर्मशाला तकनीकी। तो इस तरह से आपने देखा टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, लेकिन बच्चों जो थ्योरी पेपर होता है वो 5 विषयों का होता है। यानी ये जो विषय आपका दिख रहा है ये कैड एंड 3D मॉडलिंग, ये इसका सिर्फ प्रैक्टिकल होता है, यानी इसके एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे, आपको प्रैक्टिकल देना रहेगा, वाइवा होगा आपका, उसी के बेसिस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। इसका थ्योरी एग्जाम नहीं होता है। तो इस तरह से यदि हम इसको हटा दें तो 5 थ्योरी पेपर आपके बचेंगे जो मैंने आपको बताए हैं पिछली स्लाइड में और इस स्लाइड में जो आप देख पा रहे हैं। तो ये बच्चों, इसमें हम एक एक करके यदि बात करें विषयों की, जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड तो नाम से ही है भाई, गणित का है, टोटल आपको कैलकुलेशन है, फॉर्मूले हैं, जो भी आपके सिलेबस में निर्धारित है वो आपको करना है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स है, उसमें न्यूमेरिकल्स तो नहीं है, थ्योरेटिकल है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट, और जैसे उसमें मान लीजिए कोई किसी तरह का कोई मिश्र धातु है तो उसमें कोई भी, जैसे आयरन है, स्टील है, तो उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना, आयरन का परसेंटेज कितना, इस तरह से जो भी धातुएं मिश्र धातुएं होती हैं तो उनमें परसेंटेज क्या होता है, जो उसका कंपोजिशन है उसको आपको याद रखना पड़ता है। इसके अलावा टेम्परेचर, जैसे बहुत सारे इंजीनियरिंग मटेरियल्स ये जो सब्जेक्ट है उसमें एनिलिंग वगैरह होता है, तो किस टेम्परेचर पर क्या होता है, किस तरह से गुणों में परिवर्तन होता है, तो ये याद रखने वाली चीज़ें होती हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स है, मॉस है, वो उसमें अप्लाइड मैकेनिक्स के सूत्र, फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट उसमें इस्तेमाल होंगे, फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, वो आपको उसके आधार पर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये न्यूमेरिकल वाला पेपर है, लेकिन थ्योरी के कॉन्सेप्ट भी क्लियर करके चलना पड़ेंगे। कई बार उसमें एग्जाम में न्यूमेरिकल्स कम दे देते हैं, वैसे ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, लेकिन कम आ जाते हैं तो बच्चे पास हो जाते हैं। जब ज़्यादा न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो बच्चों को पास होना भी मुश्किल हो जाता है। इस तरह का सब्जेक्ट है, तो ये विशेष तौर पर बहुत ध्यान देने वाला सब्जेक्ट है। थर्मल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें थ्योरी भी है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट हो, सिलेबस भी इसका काफ़ी बड़ा है। जैसे इसमें थर्मल इंजीनियरिंग को और भी नाम से पढ़ाया जाता है, जैसे थर्मोडायनामिक्स हो गया, ऊष्मा गतिकी, इस तरीके के और भी सब्जेक्ट नामों से जाना जाता है। इसमें थर्मल इंजीनियरिंग के नाम पर है, तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है, काफ़ी ज़्यादा आपको पढ़ना है। कैड एंड 3D मॉडलिंग, ये मैंने जैसा कि बताया प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपका। इसमें आपको कंप्यूटर पर कैड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके 3D मॉडलिंग पर आपको काम करना है। इसमें 3D ऑब्जेक्ट आपको बनाने हैं, डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेशंस होते हैं वो उसमें परफॉर्म करने हैं। तो ये बच्चों आप देखें तो आगे भविष्य में जब आप कई और सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जैसे कैड कैम सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर में, इसके अलावा आप जो CNC जो मशीन्स ऑपरेशंस होता है तो उसमें जो डिजाइन वाला पार्ट होता है उसके लिए यदि डिजाइन की फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैकेनिकल के दृष्टिकोण से इसकी नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। छठवां जो सब्जेक्ट वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है, ये पहले एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस करके या उत्पादन प्रक्रम नाम से विषय चलता था, ये उसी का नाम बदल दिया गया है। उसमें इस तरीके की जैसे वेल्डिंग हो गया, आपका कास्टिंग या ढलाई हो गया, प्लास्टिक प्रोसेसिंग हो गया, इस तरीके की सारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होती हैं वो सारा वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में है और इसका पेपर होता है। तो इस तरह से ये 6 आपके विषय हैं।
अब मैं आपको बता देता हूं कि जेई की तैयारी हेतु वो महत्वपूर्ण विषय कौन से हैं। तो मैं आपसे बता दूं कि जो सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर है उसके मैक्सिमम सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो जेई की तैयारी में आपको बहुत अच्छे से यानी कि उनका गहन अध्ययन करना है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। यदि आप अपना ध्येय बनाकर चल रहे हैं कि हमको एसएससी जेई निकालना है, आरआरबी जेई या यूपी ट्रिपल एससी या कोई भी ऑल इंडिया लेवल पे चाहे वो मेट्रो हो, तो उसमें कोर यानी टेक्निकल यदि आपको तैयार करना है तो मैकेनिकल की दृष्टिकोण से इन पर आपको विशेष फोकस यानी कि ध्यान देना है। तो इनको सिर्फ परीक्षा के पास होने के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ना है बल्कि गहन अध्ययन करना है। यदि आपके मन में थोड़ा भी ध्येय है कि आपको इस तरीके के इंजीनियरिंग आपको टेक्निकल जो सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना है तो ये विषय आपको विशेष तौर पर पढ़ने पड़ेंगे, जैसे इंजीनियरिंग मटेरियल्स हो गया, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स मॉस हो गया, थर्मल इंजीनियरिंग हो गया और ये वर्कशॉप टेक्नोलॉजी यानी कर्मशाला तकनीकी। ये जो 4 विषय हैं ये आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एसएससी जेई, आरआरबी जेई, मेट्रो में जो वैकेंसी आती हैं या कोई भी टेक्निकल मैकेनिकल के आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो इन 4 विषय बहुत महत्वपूर्ण, इनसे जरूर पूछे जाते हैं। बाकी जो 2 विषय हैं तो ऐसा नहीं कि वो महत्वपूर्ण है, भाई मैथ्स आपकी कमजोर हो जाएगी तो आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, तो वो तो आपको अच्छे से करना ही करना है। और मैकेनिकल के दृष्टिकोण से आगे यदि आपको अपना करियर बनाना है प्राइवेट में कहीं भी, यदि आपको डिज़ाइन के क्षेत्र में जाना है या आपको सीएनसी के फील्ड में आगे चल करके आप जब पढ़ेंगे फाइनल ईयर में तो उसके लिए आपको उसका सब्जेक्ट का नॉलेज जो आपका कैड है और जो 3D मॉडलिंग है उसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा। अब मैं आपको सब्जेक्ट आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप पूरा उसको सिलेबस के अनुसार देख लीजिए और उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। सिलेबस में जरूर देखिए जो आपका बीटी यूपी ने निर्धारित किया है। तो बच्चों ये है मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर की यानी सेकेंड ईयर की स्कीम जो आपको बीटी यूपी द्वारा निर्धारित की गई है एनएसक्यूएफ सिलेबस के अनुसार। तो ये आपका बीटी यूपी की वेबसाइट में जाकर के आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी मैं शेयर करता हूँ, कई बार कर चुका हूँ, फिर दोबारा कर दूंगा ताकि आप इसको जरूर देखें कि किसमें कितने पर वीक कितने पीरियड होते हैं, टोटल इंटरनल कितने का होता है, एक्सटर्नल में कितने का थ्योरी एग्जाम पूछा जाता है। इससे सारा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए उसी क्रम में जो मैंने आपको बताए हैं ये 6 दिए हैं। कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड 3D मॉडलिंग है वो सिर्फ प्रैक्टिकल है, 8 घंटे का होता है सप्ताह में, और बाकी सबका आपका 50-50 नंबर का थ्योरी एग्जाम होता है जो कि आपको करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये सारे दिए हैं। इंटरनल एग्जाम की बात करें तो 20-20 नंबर का इसमें देखिए निर्धारित है, सारा चीज आप देख लीजिए। इसके अलावा आपका स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज भी थर्ड सेमेस्टर में होता है, उस पर भी आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है, फोकस करना है कि वो भी बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी सारी चीजें इस पे लिखी हुई हैं आप देख सकते हैं। इसके अलावा जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें 3.1, 3.2, 3.3 जो इसका ये विषय है इसका डिटेल्ड जो कंटेंट है वो भी दिया हुआ है, तो उसको जरूर देख लेना है। कितने यूनिट्स हैं या कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपके इसमें सिलेबस में निर्धारित किए गए हैं, और उसी के हिसाब से आपको तैयारी करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ना है, किसी चीज को स्किप नहीं करना है। ये सोच करके मत पढ़िए कि हमको सिर्फ परीक्षा में पास होने के दृष्टिकोण से पढ़ना है, बल्कि ये सोच करके पढ़िए कि यदि मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमारी ब्रांच है और ये विषय हमको पढ़ाया जा रहा है तो उसका हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, और उसका बेसिक समझने की आप प्रयास करिए कि क्या आखिर इसका बेसिक है, कि इसकी छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है उनको सीखने का प्रयास करिए। तो बच्चों ये कोशिश करूंगा कि सारे सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ाऊं और मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको शॉर्ट में कम समय में आप ज़्यादा सीख सकें, इस उद्देश्य से मैं वीडियो बना करके आपको समझाऊंगा और सभी विषयों की मैं क्लासेस लूंगा। क्वेश्चन बैंक मैं आपको बनाऊंगा ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो सकें। आपका सिर्फ ना बेसिक स्ट्रांग हो बल्कि आगे जा करके आप और यदि हायर स्टडी में जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में, या फिर एसएससी जेई की तैयारी में जाना चाहते हैं या किसी और जेई की प्रिपरेशन या किसी तरीके के कंपटीशन के एग्जाम्स में, तो उसमें आपको हेल्प मिल सके। तो बच्चों ये था मेरा आज का महत्वपूर्ण वीडियो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम लगातार मिलते रहेंगे क्योंकि वीडियो में लगातार बनाता रहूंगा। कोशिश रहेगी कि सभी विषयों में पढ़ाऊंगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड भी मैं पढ़ाऊंगा, इंजीनियरिंग मटेरियल्स भी, मॉस भी, थर्मल भी, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड 3D मॉडलिंग का भी मैं बताऊंगा। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो कैसे मोबाइल में ही आप कुछ बेसिक्स सीख सकें, और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। तो इस तरह से सभी
विषयों से हम जुड़े रहेंगे, लगातार हम अध्ययन करते रहेंगे। क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं, लगातार आप समय अपना नष्ट मत करिए, पढ़ाई में लग जाइए। समय बहुत कम है, बहुत सारे आपको अन्य कार्य भी करने हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका सेमेस्टर बहुत अच्छा जाएगा, पढ़ाई लिखाई आप बहुत अच्छे से करेंगे और अव्वल रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।